जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। स्टोरी दुनिया की इस पावन यात्रा में आपका स्वागत है। हे श्री कृष्ण। जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे, उसके कष्ट हर लिए जाएं और उसे सही दिशा मिले। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में सुख चाहिए तो फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, क्योंकि जो लोग दुनिया को देखकर निर्णय लेते हैं, वे भीतर से हमेशा अशांत रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि जैसे सूरज की किरणें समुद्र को सुखा नहीं सकती, वैसे ही लोगों के शब्द तुम्हारे आत्मबल को तोड़ नहीं सकते। जीवन में आने वाली कई परेशानियां वास्तव में तुम्हारी रक्षा के लिए आती हैं। जैसे तूफान पक्षी का घोंसला उजाड़ता है, लेकिन उसकी जान बचा लेता है, वैसे ही परमात्मा कई बार तो कष्ट के पास लाते हैं, ताकि तुम्हें कष्ट के पार ले जा सके। इसलिए मन की पीड़ा में दूसरों को दोष देने से अच्छा है अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर देना, क्योंकि ईश्वर से जुड़ते ही जीवन में शांति, संयम, सहन शक्ति, प्रेम, संतोष और नई ऊर्जा का आरंभ हो जाता है। याद रखना, यदि प्रभु तुम्हें अधिक इंतजार करवा रहे हैं, तो वह उससे कहीं अधिक देने वाले हैं, जितना तुमने मांगा है। जैक लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं। काश जीवित व्यक्ति को सहारा देना भी पुण्य समझने लगे, तो जीवन कितना सरल हो जाए। मन अंधा होता है, इसलिए मन की नहीं बुद्धि की सुनो, क्योंकि जब बुद्धि से कर्म होते हैं तो मन भी मित्र बन जाता है। साफ बोलने वाला कड़वा हो सकता है, लेकिन विश्वास घाती नहीं होता। अकेलापन यदि जीवन में आया है तो उसे वरदान समझो, क्योंकि ये आत्म सुधार का अवसर देता है। समय की सबसे अच्छी बात यह है कि वह गुजर जाता है, सुख हो या दुख। इसलिए जब सुख में हो तो ईश्वर को मत भूलो, और जब दुख में हो तो ईश्वर पर विश्वास मत छोड़ो। जीवन कर्म से चलता है, जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। खोकर पाने, रोकर हंसने और हारकर जीतने का आनंद ही जीवन को सुंदर बनाता है। दूसरों की नकल करने से अच्छा है, इतना अच्छा बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। इज्जत और दौलत मांगने से नहीं, कर्म से मिलती है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा केवल ईश्वर से रखो, क्योंकि उसका दिया हुआ मूल्य सदा स्थायी होता है। माता-पिता से बड़ा कोई देवता नहीं, और अन्न जल से बड़ा कोई दान नहीं। अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि चाँद और सूरज भी अपने-अपने समय पर ही चमकते हैं। अपमान का बदला लड़ाई से नहीं, बल्कि सफलता से लिया जाता है। बुरा करने का विचार आए, तो कल पर टाल दो, और अच्छा करने का विचार आए, तो आज ही कर डालो। रिश्ते निभाने के लिए बहुत नम्रता चाहिए, क्योंकि छल से केवल महाभारत रची जाती है। क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है, और नष्ट बुद्धि मनुष्य का पतन कर देती है। इसलिए वाणी और व्यवहार में मर्यादा रखो। समय इस दुनिया की सबसे कीमती पूंजी है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। डर इस बात का संकेत है कि तुम्हारा काम साहस से भरा है, पहाड़ नहीं, बल्कि जूते में पड़ा कंकड़ तुम्हें रोकता है। इसलिए छोटी छोटी बाधाओं को हटाते चलो। केवल मरी हुई मछली बहाव के साथ चलती है, जीवित मछली अपना रास्ता स्वयं बनाती है। अपने हौसलों को मत बताओ कि परेशानी कितनी है, बल्कि परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। जीवन के भीतर एक युद्ध निरंतर चलता है, जिसमें एक भेड़िया क्रोध, लालच और अहंकार का है, और दूसरा दया और शांति का। जीत उसी की होती है जिसे भोजन देते हो, यानी जिस पर तुम ध्यान देते हो। इसलिए क्रोध से पहले दया दया लालच से पहले उदारता, और चिंता से पहले शांति चुनो। ऐसा करते-करते मन अपने आप निर्मल और आनंदित हो जाता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है, और यही स्टोरी दुनिया का सार है।